हाँ, ये भी कर सकते हैं एम आर आर, हाँ तो एमवीआर भी कर सकते हैं ना, ये भी फॉर्मूला होता है, एमवीआर भी होता है। तो हम चाइल्ड के लिए एमवीआर अप्लाई करेंगे, चाइल्ड के लिए यूज करेंगे एमवीआर, और इसके लिए यूज कर ले क्या, आई इंटू ओमेगा, आई दिया हुआ है तो शायद आई मिल जाएगा इससे, ओमेगा चाहिए हमको, यस आई इंटू ओमेगा करेंगे, छोड़ो मेरी ग्राउंड को क्या लेंगे, डिस लेंगे ना, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस एम वी आर, चाइल्ड ऑफ वी इंटू आर रख दे क्या, इज इक्वल टू हाफ मास कितना है 120 इंटू रेडियस स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर इंटू ओमेगा, चाइल्ड वाले के लिए एमवीआर रखते हैं 30, वेलोसिटी कितनी थी इसकी 5, रेडियस तो वही ले लेंगे, रेडियस इज द सेम दैट इज 4। देखो ओमेगा क्या आता है, जस्ट ओमेगा देखो क्या आता है, जस्ट हियर 30 इंटू 5 इंटू 4, देखो ओमेगा क्या आता है, बहुत सारे फॉर्मुलेस तो कोई भी यूज कर लो, उसमें क्या है, क्योंकि चाइल्ड भाग के आ रहा है इसलिए इसके लिए एमवीआर यूज करना पड़ेगा उसके लिए। आंसर क्या है, एक सेकेंड, 0.2 0.1 0.4 0.8, सर आंसर निगेटिव में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, बोल सर 0.62 आ रहा है। 0.62, यस सर। आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम हम इसका एमवी, अच्छा पहले ये रेस्ट पे था, एक मिनट, शेयर इसका कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, सेकंड वाला पार्ट कितना आ रहा है, 30 इंटू 4 5 6 30, 600 आ रहा है, इसको हम लोग 600 कर लेते हैं, और ये एक मिनट रुको जरा, ओ हो, एक मिनट गलत हो गया, एक मिनट, यस वेट वेट वेट, इनिशियल जीरो नहीं होगा, वेट वेट, क्योंकि इनिशियल रेस्ट पे नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही वो हिट करेगा, जैसे ही वो हिट करेगा वो एकदम से जो है ना ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो जैसे ही उसको हिट करेगा वो इसको इनिशियल लेंगे, जैसे उसको हिट करेगा, जस्ट जस्ट आफ्टर हिटिंग दैट इज द इनिशियल, उसको इनिशियल लेंगे, तो इनिशियल ये हिट कर रहा है, अच्छा इनिशियल क्या होगा, ठीक है, इनिशियल ऑफ डिस्क प्लस इनिशियल ऑफ चाइल्ड, तो डिस्क का तो जीरो ले लेंगे, इसको हिट कर रहा है तो इसका एमवीआर लेंगे, अच्छा अब ओमेगा चाहिए, अब दोनों मिक्स हो गए, नाउ दे आर कंबाइंड, तो आई इंटू ओमेगा, आई ऑफ डिस्क इंटू ओमेगा प्लस आई ऑफ चाइल्ड इंटू ओमेगा, तो एम वी आर इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, आई ऑफ डिस्क
प्लस आई ऑफ चाइल्ड। एमवीआर कितना आ रहा है? इसको ये एमवीआर 600 आ रहा था ना? Yes. हाँ 600 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एमवीआर, मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने सब इरेज कर दिया बेसिकली पहले वाला। हाँ 1 सेकंड उठा है क्योंकि उसने हिट किया ना तो पहले इनिशियल वही लेना पड़ेगा जब हिट किया उसने, उसके बाद दोनों कंबाइन हो गए। नाउ दे आर कंबाइन, तो एम वी आर इज इक्वल टू ओमेगा, डिस्क का क्या लेंगे हाफ एम आर स्क्वायर, और चाइल्ड का नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई कर दो एम आर स्क्वायर, चाइल्ड का नॉर्मल वाला, क्योंकि चाइल्ड अब यहाँ पे स्टिक कर गया ना, अब चाइल्ड का नॉर्मल नॉर्मल वाला फॉर्मूला लग गया, तो मतलब डिस्क प्लस चाइल्ड, तो डिस्क का तो हाफ एम आर स्क्वायर जो वो फॉर्मूला था वही यूज होगा, लेकिन जो चाइल्ड चाइल्ड का यूज करेंगे वो एम आर स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ एक मिनट वैल्यू रख के चेक करते हैं जरा, रुको यार एक मिनट। हाँ हाँ मास इसका तो कितना था 30 इंटू वेलोसिटी 5 इंटू रेडियस, तो वही ले लेंगे दैट इज 4 ओमेगा चाहिए, हाफ मास, मास कितना है 120 इंटू रेडियस स्क्वायर प्लस 30 मास 30 आर स्क्वायर 4 स्क्वायर। अच्छा जंप कहाँ पे किया है, एक मिनट को, ठीक है ना, एक मिनट को, एक काम करो, हमें ये भी नहीं मालूम वो जंप कहाँ पे किया। सर उन्होंने बोला है टेंजेंट से रन कर रहा है। हाँ लेकिन रुक जाओ एक मिनट, इन्होंने एक काम करते हैं उसको हम डिस्क को भी पॉइंट वाइज बना लेते हैं, एमके स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आई का फॉर्मूला एमके स्क्वायर भी होता था ना, तो यूज एमके स्क्वायर। क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, रुक जाओ, एमके स्क्वायर यूज करो इसका, एम के कितना दिया हुआ है, एक मिनट, क्योंकि के का हम यूज नहीं कर रहे हैं, के का यूज करना जरूरी है क्योंकि उसने के दिया हुआ है 3 मीटर, के का 3 मीटर एम के स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 600 इज इक्वल टू ओमेगा 120 इंटू 9 12 9 नहीं 120 इंटू 9 120 इंटू 9 कितना होता है 108. 108 जीरो भी आएगा ना, प्लस 30 इंटू 16 480, चेक कर लो मेरा सही है क्या, ये एक बार ऐड करके चेक कर लेना, एक मिनट 120 इंटू 9 120 इंटू 9 1080 और 30 इंटू 16 480, ऐड करेंगे तो कितना होगा ओमेगा इज इक्वल टू 600 अपॉन 1560. 1560 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1560 कितना 600 0.3 आ रहा है 1560 0.38 रेडियन पर सेकेंड। ये क्वेश्चन देखो काफी कुछ इसमें नया कुछ सीखने को मिला आपको, ये आंसर कौन सा आएगा 0.38, तो ऑप्शन सी ले ले फिर 0.38 तो वही आ रहा है नियर अबाउट, ये ले लेंगे ऑप्शन सी, ठीक है। देख लो क्वेश्चन को समझो पहले अच्छे से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत कोई नई बातें सीखने को मिलती है। हमने क्या किया था, रेस्ट को जीरो किया, नहीं रेस्ट जीरो नहीं होगा, डिस्क का जीरो होगा, चाइल्ड का नहीं होगा ना, चाइल्ड तो आगे हिट करता है, तो चाइल्ड का हिट करने वाला इनिशियल तो वहां पे रहेगा ना, उसके बाद फाइनल में दोनों चाइल्ड क्या है उसके ऊपर आ गया ना, अब चाइल्ड और मैरी गोराउंड बराबर हो गए, मतलब साथ में आ गए दोनों, तो इनिशियल हमने सिर्फ चाइल्ड का लिया है क्योंकि चाइल्ड मूव कर रहा था, डिस्क मूव नहीं कर रहा था, फाइनल में हमने दोनों का ले लिया,
अच्छा वैसे तो हम डिस्क का फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते थे। अच्छा हाफ एम आर स्क्वायर अप्लाई करो तो अलग आता है, चेक कर लेते हैं। हाफ सब 0.4 आता है, कितना? 0.4 और कुछ तो। हाफ एम कितना है? 120 4 स्क्वायर मतलब 16 आएगा ना। और ये कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 8 12 8 से एक मिनट 960 ना 96 960। हाँ तो भी वही आंसर आता, ठीक है वही आंसर आएगा, वही आंसर से यू विल गेट द सेम आंसर। तुम करके देख लो वही आंसर आएगा। आर यू गेटिंग? तो 960 मतलब 1500 आ रहा है। हाँ तो यू विल गेट द सेम आंसर। आप एम के स्क्वायर भी ले सकते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। यहाँ पे चॉइस है आपके पास, आप दोनों करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर, यू विल गेट द सेम आंसर। रिपीट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे हाफ एम आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, जो डिस्क का नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो भी यूज कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। आप करके देख लीजिए वही आंसर आएगा। सर हमारे प्रैक्टिकल्स कब होंगे? देखो अभी तो कुछ शायद मुश्किल है मेरे ख्याल से, क्योंकि होगा लेकिन कम होंगे प्रैक्टिकल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, लेकिन थोड़े से कम होंगे, देखना पड़ेगा फिर आपको ऑफलाइन कब बुलाते हैं। ठीक है, और हमारे फाइनल एग्जाम्स? फाइनल एग्जाम से भी शायद गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन देखो क्या आता है कि वो एग्जाम कराना भी है कि नहीं कराना है, तो हमें वेट करना पड़ेगा 2 महीने और 2-3 महीने, क्योंकि शायद ऐसा भी आ सकता है, मेरा अपना पर्सनल है, इट्स नॉट ऑफिशियल, कि शायद सिर्फ 10th और 12th का ही होगा, बाकी सबको ऐसे ही निकाला जाएगा। ठीक है, और अगर हुआ तो फिर पोर्शन कम होगा या नहीं? तो हाफ होगा ना सर पोर्शन? होगा तो ऑफकोर्स पोर्शन कम होगा, 50% या 60% ऐसे कुछ रहेगा, 30-40% कम करेंगे, वो परेशान Okay, ना हो। sir. ठीक है, उसके लिए हाँ सर इस क्वेश्चन को फर्स्ट से फिर से समझाइए ना सर। अच्छा ठीक है, देखो पहले क्या था, डिस्क रुका हुआ था, एक पर्सन आके उसको हिट करता है, जैसे अ पर्सन जंप्स एंड उसको आके हिट करता है, उसको आगे हिट करता है, कुछ वेलोसिटी से आके हिट करता है, उसका मास है ना, वेलोसिटी क्या है अभी, उससे हिट करता है, तो इनिशियल उसके बाद उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये तो रेस्ट पे था फिलहाल। हाँ ओके, तो हमने यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, मैंने आपको बताया था ना टोटल एंगुलर में, जो मैंने बैलेट डांसर समझाया था और एक पर्सन हाथ में डंबल लिया था, दैट वन, कि अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, मैं सिर्फ पर्सन और मैरी को राउंड करूंगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हमने क्या किया, टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइनल अप्लाई किया। तो डिस्क का तो कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि मैरी ग्राउंड तो रुका हुआ था, मैरी ग्राउंड जस्ट लाइक अ डिस्क, वो रुका हुआ है तो हम उसको ले लेते हैं। हाँ चाइल्ड क्योंकि आगे हिट कर रहा है उसको, तो चाइल्ड का ले लिया एमवीआर। एंगुलर मोमेंटम के बहुत से फॉर्म लेते, तो हमने इसके जब हिट किया तो एमवीआर दे दिया। अब तुमने सीखने को क्या मिला कि अगर कोई वेलोसिटी से आ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई इंटू ओमेगा यूज नहीं करोगे, एमवीआर यूज करोगे। मैं रिपीट करूं अपने वर्ड्स को, तुमने नया क्या सीखा कि अगर वैसे तो एंगुलर मोमेंटम के बहुत से फॉर्मूले होते हैं, लेकिन कोई भाग के आ रहा है और या कोई वेलोसिटी है उसके पास एक्वायर कर रखा, मास वेलोसिटी इस टाइप की कुछ बात है, तो हम एमवीआर यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो इनिशियल वाला हो गया। फाइनल वाले में क्या हो गया, दोनों कंबाइन हो गए, तो दोनों का आई इंटू ओमेगा तो ओमेगा कॉमन ले लिया। फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी यूज कर सकते हैं, एम के स्क्वायर यूज कर सकते हैं क्योंकि भी दिया है, और हाफ एम आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, योर चॉइस, यू गेट द सेम आंसर।
यहाँ पे रख दिया। और चाइल्ड का क्या करेंगे? अब चाइल्ड तो यहाँ पर आ गया, अब चाइल्ड का इसका डिस्टेंस क्या होगा? ईयर, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर, वो हो जाएगा इधर। तो चाइल्ड के लिए हमने नॉर्मल फॉर्मूला, चाइल्ड को एक पॉइंट मास ले लिया और चाइल्ड के लिए एक नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दैट इज एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस क्या हो गया? चाइल्ड का हो गया, ओमेगा कॉमन ले लिया तो ओमेगा निकल आया हमारा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Just copy down first. डन सर। सर हाँ सेपरेट लेक्चर अभी फेब से ही हो गए ना? हाँ, देखते हैं, जगदीश सर से बात करना पड़ेगा एक बार, ठीक है? सर हाँ बच्चा, सर क्वेश्चन का थर्ड लाइन एक्सप्लेन कीजिए मेरे पास। क्वेश्चन का थर्ड लाइन किधर गया? हाँ एक क्वेश्चन। A child of mass 30 kg run at a speed of 5 meter per second tangent to the rim of the rim, मतलब कॉर्नर, रिम मतलब इसको रिम बोलते हैं। जैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, सपोज करो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है लेट्स से, तो ये जो सर्कम्फ्रेंस वाला पार्ट है ना, इसको रिम बोलते हैं। दिस पार्ट कॉल्ड रिम। जो ये कॉर्नर वाला पार्ट है उसको रिम बोलते हैं, ठीक है? जैसे साइकिल का रिम होता है ना, साइकिल का जैसे व्हील होता है, तो कॉर्नर वाली ये इसको क्या बोलते हैं? रिम बोलते हैं ना, दैट इज रिम, ठीक है? दैट। तो रिम पे जंप करता है जब व्हेन मैरी गो राउंड इज एट रेस्ट एंड जंप ऑन इट, ठीक है? निग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मैरी गो राउंड एंड चाइल्ड। तो मैरी गो राउंड और चाइल्ड का ओमेगा चाहिए, इसलिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। तो पहले हमने चाइल्ड का ही लिया सिर्फ एमबीआर, अब बाद में दोनों का ले लिया, समझा सर। ठीक है? ओके। The ball rolls without slipping. The radius of gyration of ball about an axis path if the radius of the fraction of total is, ये तो मैंने कराया हुआ आपको, ये तो फॉर्मूला है बेटा। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन मैंने फॉर्मूला दिया, अपने नोट्स में चेक कर लेना। रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? वो तो फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं, ठीक है? अच्छा, तो 37 इज नथिंग, इट्स अ फॉर्मूला, आस्किंग फॉर्मूला। ये मैं कर चुका हूं, आपने नोट्स में फॉर्मूला दिया मैंने, कि रोटेशनल और रोलिंग का मैंने रेशियो निकाल के दिया था, ठीक है? 38 छोड़ो, 39 पे आओ, कम टू 39 देखो। The total kinetic energy of body of mass 10 kg and radius 0.5 meter moving in velocity of 2 meter per second without slipping. Total kinetic energy, मतलब kinetic energy रोलिंग दिया हुआ है ना। हाँ, the radius of the gyration of the body is, तो ठीक है ना, 39 में हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, क्या फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का? एक मिनट, हाफ एम वी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या था? 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यूज दिस फॉर्मूला, गेट आंसर, मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, लर्न करके जाने पड़ेंगे फॉर्मूले, डिराइव करेंगे ज्यादा टाइम लगेगा। के की वैल्यू निकालनी है, टू फाइंड द के की वैल्यू चाहिए इधर, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
डन आंसर है क्या कर रहे हो 32.8 इंटू 2 इधर आ जाएगा mv स्क्वायर नीचे आएगा मास कितना होगा 10 v स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर है 0.25 हाँ कितना आ रहा है 0.4 मीटर 0.4 में हाँ तो ये ले लो डी ले लो फिर ऑप्शन है तो बड़े क्लोज तो 32.8 अपॉन 20 is equal to 1 plus k square upon 0.25 ये होगा that is 6 1.69 हाँ 1 plus k square upon 0.25 1.69 होगा हाँ फिर इधर लो माइनस करो इसको 1.69 को इधर माइनस करेंगे ना नहीं इधर माइनस करेंगे तो 0.69 इंटू 0.25 ना इज इक्वल टू के स्क्वायर 100 69 किसके स्क्वायर के क्लोज है 70 69 आ रहा है ना 16 हाँ 9 ठीक है 0.25 तो ये नहीं आ जाएगा ना 0.4 आ रहा है ठीक है चलो किसी और को भी मिला ना 0.4 हाँ सर ठीक है चलो बस यू हैव टू यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली दैट्स ऑल ठीक है तो 40 कुछ देख के कुछ नया हो तो करते हैं 40 वरना घर पे करना तुमको 40 देख लेता हूँ so moment of inertia pro rotational kinetic energy and acceleration angular acceleration must be applied for the express सेम है बेटा इस 40 का फॉर्मूला ले लो घर पे करना kinetic energy rolling do yourself half I omega square 1 plus नहीं आई दिया हुआ है ना अच्छा आई दिया हुआ है आपको क्या चाहिए अच्छा ओमेगा भी दे रखा है तो फाइंड आउट क्या करना है टाइम चाहिए ना यस सर एक मिनट रुको A moment of inertia what I just say I is given to produce a rotational kinetic energy I हाँ एक काम करो kinetic energy rotation निकाल rotational kinetic energy क्या होगा that is half I omega square तो सब तो दिया हुआ है यार इसमें omega 5 मीटर 5 रेडियन पर सेकेंड और v is equal to u plus at करे क्या पिछले का आंसर कितना आया 0.4 एक मिनट को वाला फॉर्मूला यूज करें क्या टाइम चाहिए ना v इज इक्वल टू u प्लस at यूज करते हैं तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी तो ओमेगा 1 जीरो ले लेते हैं तो डू इसको जीरो ले लेते हैं प्लस अल्फा टी ओमेगा दिया हुआ है अल्फा कैसे निकलेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर सर अल्फा दिया है ओमेगा नहीं दिया है ओह सॉरी अल्फा दिया है ना तब तो मिल जाएगा हमें टाइम चाहिए हाँ तो ओमेगा पहले निकाल लो एक काम करते हैं यस हाँ यस यू करेक्ट अल्फा दिया हुआ है जैसे अल्फा इज गिवन तो ठीक है ना पहले ये वाले फॉर्मूले से ओमेगा निकालो फिर ओमेगा यहाँ रख देना डू इट पहले ये वाले फॉर्मूले से ओमेगा निकाल लो ओमेगा इज इक्वल टू रूट 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन आई पहले ओमेगा निकालो फिर ये ओमेगा यहाँ रख दो नहीं नहीं ये तो ओमेगा इससे भी निकल सकते हैं ओमेगा उससे भी निकल सकता है चलो एक मिनट रुकना टाइम चाहिए ये वाला फॉर्मूला पहले यूज करके देखो टाइम तो इसमें ही आएगा
सर क्या करना है? आपको टाइम चाहिए। ओके सर। तो ओमेगा तो पहले निकालो ना, ओमेगा निकालो, फिर ओमेगा को यहाँ पे रख देना और अल्फा दिया हुआ, यू हैव टू फाइंड टाइम, टाइम चाहिए बेटा, यू हैव टू फाइंड टाइम, अल्फा इज गिवन टू यू हियर। तो पहले ओमेगा निकाल लीजिए। ओमेगा आया आप लोगों को, ओमेगा इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 750 अपॉन 2.4 ओमेगा आ जाएगा। फिर ओमेगा यहाँ रखो और अल्फा कितना है 5 इंटू टी, तो यहाँ पे ओमेगा रखना पड़ेगा, ओमेगा कितना आएगा, दैट इज 2 इंटू 12, नीचे 12 आ जाएगा। हाँ बेटा 25 आ रहा है। एग्जैक्ट, यस सर। तो 25 रख देंगे तो हाँ, तो 4 आ जा रहा है, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सर 5 सेकेंड ना? ठीक है, करेक्ट, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, हाँ 25 डिवाइडेड बाय 5 इज, थैंक यू, इट्स अ 5 सेकेंड। गॉट दिस क्वेश्चन, इसमें दो फॉर्मूले को यूज किया गया और कुछ नहीं है। अब टाइम देखो, टाइम तो किसी में आएगा नहीं, टाइम के लिए मतलब आपको कैनेमेटिकल इक्वेशन ही यूज करना पड़ेगा कोई। 41 आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या था 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ये कर लो। 42 में क्या चाहिए आपको, रेशियो चाहिए, 42 में रेशियो चाहिए, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल टू काइनेटिक एनर्जी, अच्छा तो रेशियो चाहिए, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। सो ये क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, रेशियो चाहिए तो ना कर लीजिए, सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। हाफ आप चलो आई को क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर, और ओमेगा क्या हो जाएगा वी बाय आर, तो आई थिंक क्या आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, रख दीजिए, के ऊपर आएगा ना, हाँ तो आप क्या करिए ना, स्फीयर का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रख दीजिए तो वो भी आ जाएगा। सर 2/5 आएगा। 2/5 आएगा, इसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर कुछ नहीं दिया है तो आई विल टेक सॉलिड स्फीयर, दैट इज 2/5। आगे से याद रखना, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और इसका भी आ जाएगा आंसर, वैल्यूज वगैरह रख के सब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये भी सॉलिड स्फीयर है, तो ये हो जाएगा दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस 2/5, तो ये 2 प्लस 5 7/10 एम वी स्क्वायर आ जाएगा, बस रख दो वैल्यू, गेट आंसर, हो जाएगा, ठीक है वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लर्न फॉर्मुलेस, मैंने आपको बोला भी था फॉर्मुलेस लर्न करना जरूरी है। Done. हाँ, सो ये तो छोड़, मैं थोड़ा आइडिया देता जा रहा हूँ, करते जाओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? द स्पीड ऑफ द रोलिंग ऑफ द रिंग ऑफ द मास चेंजेस फ्रॉम v to 3v. The change in its kinetic energy is change in kinetic energy क्या होगा? half v square. सर आप 43rd क्वेश्चन का आइडिया दे सकते हो? 43rd क्वेश्चन क्या है? A thin hollow cylinder open at both ends. हाँ ठीक है, sliding without rotating. A thin hollow cylinder open at both ends. ठीक है, it's just like a ring ना. Slide without rolling, rotating, sliding, roll without slipping with the same speed. The ratio of the kinetic energy in the two cases. अरे तो वो पूछ रहा है ना, पहले में रोल कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, दूसरे में सॉरी पहले में स्लाइड कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है, दूसरे में रोल कर रहा है, स्लिप नहीं, मतलब रोटेट कर रहा है लेकिन स्लिप नहीं कर रहा, इट्स रोलिंग। हाँ, इसका मतलब वो बोल रहा है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन मतलब स्लाइडिंग विदाउट रोटेटिंग, ट्रांसलेशनल ये वाला, हाँ, अपॉन, और दूसरे में रोल कर रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, इसका फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है ना, 1/1 + k² अपॉन r², यही था ना। तो रिंग है ना, तो हॉलो सिलेंडर जस्ट लाइक रिंग, रिंग का कितना होता है? k² अपॉन r², दैट इज 1, तो 1/2 आ जाएगा ना, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ये। अरे पहले में वो स्लाइड कर रहा है, रोल रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब वो ट्रांसलेशनल लेंगे, दूसरे वाले में वो रोल कर रहा है, तो ठीक है रोलिंग ले लिया, दोनों का रेशियो निकाल लिया, वो तो फॉर्मूला है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आई हैव गिवन टू यू, फॉर्मूला मैंने सब फॉर्मूले दिए हुए आपको, अपने बुक में चेक करना। ठीक है ना, तो यू कैन डू लाइक दिस वे। देन 44 क्या हो सकता है? द स्पीड ऑफ द रोलिंग ऑफ अ रिंग। अच्छा 44 कंपेयर करके कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी चाहिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी होता है, दैट इज p² अपॉन 2m, पहले कर चुके हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करके लिखूंगा रोटेशन में, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक p की जगह l हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, l² m की जगह I हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? द स्पीड ऑफ द रोलिंग, अच्छा नहीं रोलिंग ले रहा है यार,